नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जल्द से जल्द इस साल 2026 में, तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। सरकारी भर्तियां, बम्पर भर्तियां निकल कर आ चुकी है इस साल 2026 में, जुलाई के महीने में। तो जुलाई का महीना गाइज आप सभी के लिए काफी स्पेशल, काफी खास होने वाला है, क्योंकि बम्पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए, खास करके लड़कियों के लिए। अगर आप गर्ल्स हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, लड़कों के साथ साथ लड़कियां, सभी कैंडिडेट्स के लिए 6 बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं ऑफिशियली। तो ऑफिशियली यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं जुलाई के महीने में इस साल 2026 के। सरकारी भर्तियों के यहां पर ये फॉर्म निकल कर आ चुके हैं। ऑल इंडिया से यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है गाइज। पूरे भारत के लिए भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, लड़कियां लड़के, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट से भर्तियां हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, ये सभी डिपार्टमेंट से भर्तियां आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आज ही फटाफट से आवेदन कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनकी आगे हम आपको जानकारी देंगे, जो कि बिना एग्जाम की बिल्कुल सीधी भर्तियां हैं। अगर आप भी बिना एग्जाम के सीधी भर्तियों की तलाश कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक एक करके भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं आगे वीडियो में। वहीं एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 50 साल है। 18 से 50 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी। कब तक आवेदन कर सकते हैं? 31 जुलाई 2026 तक। तो इन भर्तियों के लिए आवेदन जो है 31 जुलाई तक चलने वाले हैं। आवेदन कीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा, फटाफट से आज ही फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। बट अप्लाई करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरी भर्तियों की जानकारी देंगे। जैसा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से भर्तियां हैं, कौन कौन से पदों पर भर्तियां हैं, योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, इन भर्तियों के लिए तैयारी कैसे करनी है, आवेदन कैसे, कब से कब तक और कब से कब तक फॉर्म भर के सबमिट करना है, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे केवल आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी खास है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इन भर्तियों के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है गाइस तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। जी हां दोस्तों, यहां पर सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। अगर आप कम से कम 10th क्लास पास हैं, या फिर अगर आप 12th क्लास पास हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं या आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास हैं, तो आज ही सीधा गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च करें। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे इसे, आप सीधा गाइज यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पर नई भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले यहां से ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए सीधा आपको डेस्कटॉप में लेके चलते हैं और आज की तमाम भर्तियों की जानकारी देते हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सो गाइज हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि भारतीय डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, इस साल 2026 में निकाली जा रही है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की सबसे बड़ी नई भर्ती। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। 38,500 पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। और गाइज यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर भर्ती है, जैसा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस के
पद हैं, पोस्टमैन के पद हैं, मेल गार्ड के हैं और पीएएसए के पद यहां पर जारी किए जा रहे हैं। इस वैकेंसी के लिए लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जुलाई के महीने की ये सबसे बड़ी शानदार भर्ती आपको देखने को मिल रही है। आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जाएंगे और सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ यहां पर रखी गई है और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो गाइस सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर शानदार आपको मिलेगी। सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और गाइस आयु सीमा में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और गाइस यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें आपका एग्जाम भी होगा। एग्जाम की आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। किस प्रकार वो आगे हम आपको बता रहे हैं। और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अब यहां पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है, तो ये रहा पैटर्न। सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर एमसीक्यू टाइप आपके सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के सवाल होंगे। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के। एक सवाल के 1 नंबर आपको मिलेंगे। वहीं 100 सवाल टोटल पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के। 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। और इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है और अगर आप 12वीं या ग्रेजुएट पास है गाइस, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने। सबसे पहले इन्हें तैयार रखिएगा और इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भरना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, आपका खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ध्यान रखिएगा आपका खुद का लगाना है। एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट आप लगा रहे हैं 10वीं से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको लगा देनी है। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है। ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल का लगाना है अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है दस्तावेजों को तैयार रखना है और आवेदन कैसे करने हैं सारी जानकारी आपको दे रखी है और यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि एनएचएम हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती है। गाइस यहां पर पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई, जिसमें क्लर्क के पद भी है। जी हां दोस्तों, यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, एलडीसी के पद हैं, साथ ही साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पद भी हैं, स्टाफ नर्स के पद हैं, अकाउंट ऑफिसर के हैं, रिसर्च ऑफिसर के पद हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, रेडियोग्राफर के हैं, सोशल वर्कर के पद भी हैं, स्टाफ कार ड्राइवर के पद भी हैं, हिंदी असिस्टेंट के हैं और भी यहां पर अलग अलग पद हैं, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। 178 पोस्ट पर भर्ती है। आवेदन ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी से। गर्ल्स के साथ साथ बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी एज पर रूल्स आपको मिलने वाली है शानदार। और एज लिमिट जो है 18 से 40 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं गाइस फीस आप जो है नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। और सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के साथ में। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। गाइस ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, आवेदन कीजिएगा। 31 जुलाई तक आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है और ये रहा नोटिफिकेशन, चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली आप सभी को बता दें कि रेलवे द्वारा निकाली जा रही है टीटीई की भर्ती। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं टिकट कलेक्टर टीटीई की नई भर्ती के बारे में, जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही है। तो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई की भर्ती निकाली जा रही है 11,500 पदों पर। ऑल इंडिया लेवल पर ही भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़के भी, ध्यान रखिएगा। सैलरी 21,000 से 81,000 रुपए पर मंथ है। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस गाइस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी के लिए 250, जिसका पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन। वहीं यहां पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम रखा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे और मेडिकल एग्जाम भी होंगे। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। एमसीक्यू टाइप आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस के, जीके के सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के, मैथ्स के सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल होंगे। टोटल 120 सवाल पूछे जा रहे हैं, 120 नंबर के, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वहीं क्वालिफिकेशन में 12वीं या ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। अप्लाई कीजिएगा अगर आपके पास ये योग्यता है तो। इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन कैसे करना है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और नोटिफिकेशन यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं। गाइस एक और नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि
की रेलवे की भर्ती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आ चुकी है नई भर्ती। यहाँ पर 209 पदों पर भर्ती आ चुकी है डिप्यूटी इंजीनियर की और डिप्यूटी चीफ कंट्रोलर की। आवेदन इस भर्ती के ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट से। सैलरी काफी शानदार है, 40,000 से 1,45,000 रुपए पर मंथ सैलरी रखी गई है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 45 साल है और आईसीयू में छूट भी है। फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए मात्र 400 है, बाकी एससी एसटी इन सभी कैंडिडेट्स के लिए निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइज आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो है इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट कर देना। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। आवेदन जो है 14 जुलाई तक चलेंगे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आज ही अप्लाई कीजिएगा, यहाँ से नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की नई भर्ती के बारे में। जी हाँ गाइज, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। 1,500 पदों पर आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी 78,000 रुपए पर मंथ रखी गई है और सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 21 से 30 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 750 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा गाइज, उसमें आपके प्री और मेन आपके 2 एग्जाम होंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद साइकोमेट्रिक का आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज होगी, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर एनी ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट पास है तो अप्लाई कीजिएगा, लेकिन इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज की सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 8 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे टेक्नीशियन की नई भर्ती के बारे में। फाइनली रेलवे टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑफिशियली। 6,565 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है आरआरबी की तरफ से और ऑनलाइन जो है ऑल इंडिया से आवेदन मांगे जा रहे हैं फीमेल और मेल कैंडिडेट से। लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सैलरी 19,900 से 29,200 ये बेसिक पे स्केल है, प्लस ग्रेड पे अलग से आपको मिलेगा, तो सैलरी शानदार बढ़कर आपको मिलने वाली है। एज लिमिट जो है दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग है। वहीं फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। वहीं गाइस, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें सीबीडी के आधार पर आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। मैथ्स के, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के, जीएस के, जनरल साइंस के और जीके के सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं आईटीआई, डिप्लोमा डिग्री ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और अप्लाई करने से पहले ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, इन्हीं के माध्यम से फॉर्म भर के सबमिट करना है। आवेदन जो है 29 जुलाई तक चलने वाले हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि कैबिनेट सचिवालय की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरियल की तरफ से आ चुकी है सीनियर फील्ड ऑफिसर की नई भर्ती। 25 पदों पर भर्ती है। आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। सैलरी 1,30,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 35 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, सभी कैंडिडेट्स निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन के प्रोसेस में गाइस कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, केवल आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री अगर आप पास है तो अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम दस्तावेजों के माध्यम से। और आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां जिनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com के माध्यम से। तो आज ही विजिट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।